नमस्कार, क्या आपने SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है या फिर BLO की तरफ से हमारे घर पर जो ऑफलाइन फॉर्म दिया है उस फॉर्म को भरकर वापस BLO को जमा करवा दिया है? तो हम अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? साथियों, अगर हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है तो हम ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर हमने ऑफलाइन फॉर्म भरकर BLO को जमा करवा दिया तो भी हम ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने ऑफलाइन फॉर्म भरकर BLO को दिया है उस फॉर्म को ऑनलाइन किया जाएगा और उसका स्टेटस है वो हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई ऐसा वोटर्स है जिनके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है, यानी कि राजस्थान की हम बात करें तो लास्ट SIR 2002 की जो वोटर लिस्ट जारी की गई उस वोटर लिस्ट में अगर किसी मतदाता स्वयं का नाम या फिर माता या फिर पिता या फिर दादा दादी का नाम नहीं है तो वो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना। साथियों, SIR 2026 के अंतर्गत वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जा रहा है, यानी कि लास्ट SIR की जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट के साथ में नई वाली वोटर लिस्ट को मैपिंग किया जा रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ा जा रहा है। साथ ही शुद्ध और पारदर्शी वोटर लिस्ट जारी की जा रही है, यानी कि वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। यानी कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे डुप्लीकेट नाम हैं, साथ ही ऐसे बहुत सारे फर्जी वोटर्स के भी नाम जुड़े हुए हैं, साथ ही जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है उनका भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है। तो SIR 2026 के अंतर्गत जो नई वोटर लिस्ट फरवरी 2026 में जारी की जाएगी वो शुद्ध और पारदर्शी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उस वोटर लिस्ट में ना ही डुप्लीकेट नाम होंगे, ना ही फर्जी वोटर्स के नाम होंगे और ना ही जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है उन व्यक्तियों के नाम मिलेंगे, यानी कि एक शुद्ध और पारदर्शी वोटर लिस्ट जारी की जा रही है। साथियों, SIR 2026 का चाहे हम ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरें, फॉर्म भरते समय हमें किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लगाना है, कोई कागज फॉर्म के साथ में नहीं लगाना है। साथियों, अगर हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी कलर पासपोर्ट साइज की फोटो स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अगर हम BLO वाला ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म पर हमें कलर पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकानी होगी। दोस्तों, चाहे हम SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर BLO वाला ऑफलाइन फॉर्म भरें, दोनों फॉर्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों में से एक फॉर्म को भरना बहुत जरूरी है। तो SIR 2026 यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत अगर हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है तो ऑफलाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, अगर हमने ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे हम ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरें, दोनों में से एक फॉर्म को भरना जरूरी है। अगर हमारे घर परिवार में या फिर अपना स्वयं का नाम भी वोटर लिस्ट में है, उन सभी को SIR 2026 के अंतर्गत जो प्री गणना फॉर्म भरवाया जा रहा है वो भरना जरूरी है। अन्यथा वोटर लिस्ट जो नई जारी की जाएगी फरवरी 2026 में, उस वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं मिलेगा और हमारा नाम परमानेंटली वोटर लिस्ट से डिलीट भी हो सकता है। इसलिए SIR 2026 के अंतर्गत परिगणना फॉर्म भरना जरूरी है, चाहे हम ऑनलाइन भरें या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरें। साथ ही इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, जिनका वोटर ID कार्ड नहीं बना हुआ है, जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है, नई वोटर ID कार्ड भी बनाई जा रही है। यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं, वोटर ID कार्ड बनाई जा रही है। तो दोस्तों, SIR 2026 का चाहे हम ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरें, अगर अपना नाम या फिर घर परिवार में जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में, माता पिता दादा दादी भाई बहन जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है, उसका परिगणना फॉर्म भरना जरूरी है। चाहे BLO वाला ऑफलाइन फॉर्म भरें या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरें, दोनों में से एक ही फॉर्म को भरना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमने दोनों फॉर्म भर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म भरना जरूरी है। अगर SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आपको EPIC नंबर है वो वोटर लिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक कर लेना है कि कितने EPIC नंबर है, यानी कि वोटर ID कार्ड नंबर कितने हैं और लास्ट SIR में वोटर ID कार्ड नंबर कितने हैं और अभी वर्ष 2025 की जो नई वोटर लिस्ट है उसमें EPIC नंबर कितने हैं, हमारे पास जो वोटर ID कार्ड है उसमें EPIC नंबर कितने हैं। यानी कि तीनों में EPIC नंबर एक समान है तो नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं आएगा। अगर फिर भी आ रहा है तो आप BLO से संपर्क करके ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको voters.ec.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाते हैं कि अगर आपने SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का ऑनलाइन फॉर्म हमने भर दिया है, तो अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर हमने BLO वाला ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है तो उस फॉर्म का ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि हमने ऑफलाइन फॉर्म भरकर BLO को जमा करवा दिया है तो उस फॉर्म का ऑनलाइन स्टेटस हमें दिखाया जाएगा, यानी कि वो हमारी डिटेल ऑनलाइन अपलोड हुई या फिर नहीं हुई, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि जिसका नाम लास्ट SIR में नहीं है, चाहे वो माता पिता, दादा दादी या फिर अपना स्वयं का नाम लास्ट SIR में नहीं है लेकिन नई वोटर लिस्ट में अपना नाम है, तो हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। SIR 2026 के फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए हमें सबसे पहले voters.eci.gov.in ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। यहाँ पर सर्विसेज में मिलता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि SIR 2026। यहां से हम अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरकर BLO को जमा करवा दिया है तो फिल एनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर या फिर EPIC नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करके यहाँ से मोबाइल नंबर टाइप करके अपना एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में अपने मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, OTP टाइप करना है, सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में लॉगिन में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है। हम जो भी मोबाइल नंबर या फिर EPIC नंबर यानी कि वोटर ID कार्ड नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके वोटर ID कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर या फिर हमने जो मोबाइल नंबर टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP टाइप करना है, वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही सबसे पहले मिलेगा SIR 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्टोर। इसके बाद में यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया है फॉर ओवरसीज ओनली। ये प्रवासी भारतीयों के लिए ऑप्शन है। जो प्रवासी भारतीय हैं वो इस पर क्लिक करके यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे ही हम फॉर ओवरसीज ओनली पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रवासी भारतीय कौन से राज्य में रह रहे हैं, वोटिंग क्षेत्र कौन सा है, अपना फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, पासपोर्ट नंबर टाइप करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, डिटेल आ जाएगी, फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म भरकर सबमिट कर देना है। दोस्तों अगर आपने SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भर दिया या फिर BLO वाला ऑफलाइन फॉर्म भर दिया तो अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में EPIC नंबर टाइप करना है, यानी कि वोटर ID कार्ड के नंबर टाइप करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। तो अगर हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया या फिर BLO की तरफ से हमारा जो फॉर्म है वो ऑनलाइन किया जा चुका है तो इस तरह से हमारे मोबाइल नंबर पहले से हमें टाइप किए हुए मिलेंगे। अगर यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किए हुए नहीं मिलते हैं, हमसे मोबाइल नंबर पूछे जा रहे हैं, मोबाइल नंबर टाइप करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हमने BLO को ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा करवा दिया है तो अभी तक हमारी डिटेल अब ऑनलाइन नहीं हुई है। तो जैसे ही हमारी डिटेल ऑनलाइन हो जाएगी तो यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधा सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिखाया गया है उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है, OTP टाइप करेंगे, वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो अगर हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा है या फिर BLO को हमने ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा करवाया, हमारी डिटेल ऑनलाइन सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पर इस तरह से मिलेगा योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, यानी कि हमारा फॉर्म है वो पहले से ही सबमिटेड हो चुका है, यानी कि योर एनुमरेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 का हमारा ऑनलाइन फॉर्म है वो जमा हो चुका है और यहाँ से हम रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि SIR 2026 का फॉर्म भर दिया है तो अपने फॉर्म का ऑनलाइन इस तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म ऑनलाइन जमा हुआ या फिर नहीं हुआ। यहाँ से हम प्राप्ति रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी मतदाता के माता पिता या फिर दादा दादी का नाम या फिर अपना स्वयं नाम लास्ट SIR में नहीं है तो फॉर्म कैसे भरना होगा। सबसे पहले अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में EPIC नंबर टाइप करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे तो डिटेल इस तरह से आ जाएगी। डिटेल आने के बाद में मोबाइल नंबर टाइप करना है, सेंड OTP पर क्लिक करना है। जो भी मोबाइल नंबर हम टाइप करेंगे वोटर ID कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP टाइप करेंगे, वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे।
अब हमें यहाँ पर 3 कैटेगरियां मिलती है। पहली वाली कैटेगरी है अगर आपका नाम लास्ट SIR में है तो 1 नंबर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। 2 नंबर कैटेगरी उनके लिए है जिनके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR में है, यानी कि वोटर लिस्ट 2002 में जिसके माता पिता दादा दादी का नाम है वो 2 नंबर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों 3 नंबर कैटेगरी उनके लिए है जिनके माता पिता दादा दादी या फिर अपना स्वयं का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो 3 नंबर कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। उदाहरण के लिए आज हम आपको 3 नंबर कैटेगरी का फॉर्म भरकर दिखा रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो दोस्तों 3 नंबर कैटेगरी का शायद ही कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं कि इस कैटेगरी के व्यक्ति कैसे फॉर्म भरेंगे। तो यहां पर 3 नंबर कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली है। मोबाइल नंबर हमने पहले से ही टाइप कर दिया है, तो मोबाइल नंबर हमें टाइप किए हुए मिलेंगे। यहां से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर है तो टाइप कर सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में पिता का नाम टाइप करना है। वोटर ID कार्ड अगर नंबर है तो टाइप करेंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। इसी तरह से माता का नाम टाइप करना है। वोटर ID कार्ड नंबर माता जी के हैं तो टाइप करेंगे, खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में विवाहित हैं तो यहाँ पर पति या फिर पत्नी का नाम टाइप करेंगे। वोटर ID कार्ड यानी कि EPIC नंबर है तो टाइप करेंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में अपने स्थान का नाम टाइप करेंगे। कलर पासपोर्ट साइज की फोटो स्कैन करके यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर माता पिता के वोटर ID कार्ड नंबर यानी कि EPIC नंबर टाइप करते ही जो भी वोटर ID कार्ड में नाम है वो नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस फॉर्म को भरने के बाद में जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो उसके बाद में जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं उसके आधार नंबर पूछे जाएंगे। आधार नंबर पूछने का मतलब है कि यहाँ पर ई साइन किया जा रहा है, तो जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसके आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार OTP सेलेक्ट करेंगे, गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP टाइप करना है, आई हेयर बाय इसे सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। साथियों आज हमने आपको बताया कि SIR 2026 के अंतर्गत अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है या फिर BLO वाला ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है तो अपने फॉर्म का स्टेटस हम कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि अगर किसी मतदाता के माता पिता या फिर दादा दादी का नाम लास्ट SIR में नहीं है तो वो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।